हेलो फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग मेघा पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। फ्रेंड्स, ये जो है हम आप लोगों के लिए जो अब लेकर के आई हैं वो मूल्यांकन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, मैं मूल्यांकन का जो टॉपिक है वो डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। डिटेल में जो है शिक्षण विधियों के नाम से जो थंबनेल है उसमें आपको मूल्यांकन से संबंधित मटेरियल मिल जाएगा। शिक्षण विधियाँ मैं आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। 15 क्वेश्चंस जो है हर एक पोर्शन में जो है शिक्षण विधियों से आते हैं, तो हम इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो लेंगे ही। बिल्कुल मैं ऑब्जेक्टिव के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसके अलावा जो है मूल्यांकन का टॉपिक में आप लोग, मूल्यांकन ही नहीं जितनी भी शिक्षण विधियाँ उसका टॉपिक मैं डिटेल में करवाऊंगी। 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दें क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन को प्रेस करने से ही मिलेगा। इसके अलावा छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने जो भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है वो है मूल्यांकन की प्रकृति है। तो बताइए मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? निदानात्मक, उपचारात्मक, या फिर दोनों, ए और बी दोनों, या फिर विश्लेषणात्मक। तो देखिए, मूल्यांकन जो होता है निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। आपको मैंने बता दिया था कि जो मूल्यांकन होता है इसमें पहले निदान किया जाता है। यदि कोई बच्चा किसी तरह की उसको परेशानी आ रही है तो पहले निदान किया जाता है। निदान मतलब जो होता है बच्चे की अधिगम कठिनाई का पता लगाना होता है, उसके बाद जो है उसका उपचार किया जाता है। तो देखिए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों ही तरह के प्रकारों को जो है मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ए और बी दो, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो बताइए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है किस तरह की है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, दोनों प्रकार की है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, मूल्यांकन जो होता है वो बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी कि केवल उसकी शैक्षणिक योग्यताओं को ही नहीं बल्कि उसकी शैक्षणिक योग्यताओं को भी मापता है और उसको सकारात्मक रवैया देते हुए उसका जो है इवैल्यूएशन करता है। तो जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, सकारात्मक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। मूल्यांकन की विशेषता है। तो देखिए, मूल्यांकन की क्या विशेषता है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सीसी जो है मैं कुछ ही मतलब इससे जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए उपचारात्मक मूल्यांकन लेकर के आऊंगी और उसके बाद जो है मैं जो सीसी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। ये सारा मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको बता दिया है शिक्षण विधियों के नाम से जो है प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। जो थंबनेल शिक्षण विधियों के नाम से बना हुआ है उसको आप ओपन करके देखें, उसके अंतर्गत आपको जो है पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। मूल्यांकन के मैं 3 टॉपिक जो है मूल्यांकन के जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये जो 4th जो पार्ट है वो मैं आपके लिए जो है उपचारात्मक के रूप में लेकर के आऊँगी। और अभी हम जो देख रहे हैं वो डील कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए, मूल्यांकन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मैंने उसके अंदर बता दिया है। जो फ्रेंड्स अभी अभी जुड़े हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के विजिट करें और एक बार वीडियोस को देख लें। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, रेगुलर स्टडी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए, सेकंड वाला है मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। क्या ये अभिन्न अंग है? मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं। तो देखिए, ये सारी ही जितनी भी विशेषताएं हैं वो मूल्यांकन से संबंधित है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीसी का जो नाम है वो तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। तो देखिए, सतत नाम से ही हमको पता चल रहा है कि मूल्यांकन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन की जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, डेफिनेटली एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। कोई भी बालक है उसको उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ वही मेजरमेंट जो होता है वो मूल्यांकन होता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया है कि शैक्षणिक योग्यता ही नहीं शैक्षणिक योग्यताओं को भी इसमें लिया जाता है। और देखिए, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि जो मूल्यांकन जो किया जाता है वो एक्चुअली बच्चे की कोई हमें कितना पढ़ा करके कितने अंक उसने हासिल करें ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो स्कूल में आया था तो उसके व्यवहार में जो है
कितना परिवर्तन आया है, सभी प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का, यानी कि सकारात्मक और वांछित परिवर्तन करने का इसमें जो है हमारा उद्देश्य रहता है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उपरोक्त कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये डेफिनेशन है एक, और कोठारी आयोग के द्वारा ये दी गई थी। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, कोठारी आयोग। प्लीज जो लोग इसको देख रहे हैं इस वक्त, वो प्लीज वो कमेंट करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। 1, मूल्यांकन बहुमुखी होता है। 2, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। तीसरा, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। या चौथा, मूल्यांकन एकांगी है। तो देखिए मूल्यांकन जो है वो एकांगी प्रकृति का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मूल्यांकन होता है वो व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में 2 अंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, कि वो शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ जो है शैक्षणिक योग्यताओं का भी मापन करता है। तो 2 अंग तो वैसे ही हो गए, तो एकांगी अंग तो ये हो ही नहीं सकता। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, मूल्यांकन एकांगी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चरण एवं निर्माण, और चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए मूल्यांकन की जो है मैंने पूरी प्रक्रिया बताई हुई है, उसके सारे चरण बताए हुए हैं। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखा है वीडियो, प्लीज रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर चैनल पर एक बार विजिट करें। आपको काफी सारा मैटर उसमें, बहुत ही आपके काम का मैटर उसमें मिलने वाला है। जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अदर स्टेट के किसी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीचर से संबंधित है उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज जाकर के एक बार विजिट करें। देखिए इसका जो आंसर है वो है 4, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो मूल्यांकन के सोपान के अंतर्गत आती हैं। पहले जो है उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, फिर मूल्यांकन की प्रविधियों का चरण एवं निर्माण। देखिए पहले जो होता है, सबसे पहले तो उद्देश्य लिए जाते हैं, फिर उसको, उन उद्देश्यों को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो होती है, और लास्ट में जो है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने से जो है कितना वांछित व्यवहार परिवर्तन बालक के अंतर्गत हुआ, बालक के अंदर जो है कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ, इसको जो है मापा जाता है। तो जो मूल्यांकन की प्रविधि है उसका चयन किया जाता है और उसका निर्माण किया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है। तो देखिए पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की जांच के लिए सीधी सी बात है मौखिक परीक्षा हम लोग लेंगे, क्योंकि लिखित परीक्षा में तो बोलने का पता ही नहीं चल रहा, प्रायोगिक परीक्षा में भी बोलने का पता नहीं चल रहा, क्योंकि क्रियात्मक टेस्ट होता है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, मौखिक परीक्षा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आज जो वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए, वो मतलब इससे पहले का जो वीडियो है वो जरूर जाकर के देखें। मैंने मापन एवं मूल्यांकन की विशेषताएं उसके अंतर्गत बताई हैं। तो देखिए उसमें एक विशेषता आती है वस्तुनिष्ठता। उसमें मैंने बताया है कि वस्तुनिष्ठता जो होती है वो इस प्रकार की विशेषता होती है कि जो प्रश्न दिया जाता है उसका केवल एक ही उत्तर होता है, और मैंने आपको बता दिया है कि रीट का जो पेपर आने वाला है वो उसी पैटर्न पर आधारित है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, वस्तुनिष्ठता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिल्कुल एक्सट्रीम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हो सकता है कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। क्वेश्चन नंबर 9 है, घटना वृत्त प्रपत्र है। एक संचयी आलेख, 2 एनेक्डोटल आलेख, सी रेटिंग स्केल यानी कि 3 रेटिंग स्केल, और 4 उपयुक्त सभी। तो जो फ्रेंड्स टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज इसका आंसर गैस कर लें, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। इसके अलावा आप लोग जो वीडियो पूरा हो जाए तब प्लीज कमेंट करके जाएं कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए थे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें। देखिए इसका जो आंसर है वो है 2 एनेक्डोटल आलेख। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया है। 1 किलपैट्रिक, 2 रूसो, 3 डॉक्टर BS ब्लूम, और 4 जॉन डीवी। तो देखिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको 3 रूपों में जो है
त्रिकोणात्मक रूप में जो है BS ब्लूम ने वर्गीकृत किया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, डॉक्टर BS ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 11 है, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। 1 विश्वसनीयता, 2 वैधता, 3 वस्तुनिष्ठता या 4 उपयुक्त सभी। तो देखिए, उद्देश्यनिष्ठ जो मूल्यांकन होता है उसमें ये सभी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूल्यांकन में बल दिया जाता है मात्रा पर, गुण पर, मूल्य पर या उपयुक्त सभी पर। तो देखिए, जो मूल्यांकन होता है उसमें इन सभी प्रकारों पर बल दिया जाता है, यानी कि इन सभी तत्वों को जो है चेक किया जाता है मूल्यांकन के अंतर्गत। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है मापन से, मूल्यांकन से, परीक्षा से या उपयुक्त सभी से। तो देखिए, ये सीधा सा जो लाइन है, कोई वस्तु कैसी है, इसका मतलब उसके जो संपूर्ण जो प्रकृति है उस वस्तु की, उसके बारे में बात हो रही है। और संपूर्ण प्रकृति का अगर जो मापन किया जाता है तो वो मापन के अंतर्गत नहीं होता, उसका जो इवैल्यूएशन होता है वो मापन के अंतर्गत नहीं हो सकता। संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो मूल्यांकन से ही संभव होती है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के साधन, उपयुक्त सभी। तो देखिए, सारी ही चीजें जो हैं वो मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल है सत्य असत्य प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न या उपयुक्त सभी। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले के अगर वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो ज़रूर जाकर के देखें। मापन एवं मूल्यांकन से रिलेटेड बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहाँ पर दी है। सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, वहाँ पर मैंने वर्गीकरण दिया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है किस किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो देखिए, सत्य असत्य उसके अंतर्गत आता है, बहुविकल्पात्मक आता है, वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न भी होते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छे प्रश्न की विशेषता है। प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, प्रश्न स्तरानुसार बनाया जाना चाहिए, प्रश्न द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। क्योंकि जो प्रश्न है उसकी भाषा जो है सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, स्तर के अनुसार प्रश्न बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 7th स्टैंडर्ड के लिए पेपर बना रहे हैं और 12th का पेपर डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न है उसके 2 अर्थ नहीं निकलने चाहिए, एकदम सटीक अर्थ जो है बच्चों को उसका समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके कोई 2 मीनिंग नहीं होने चाहिए। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी विशेषताएं जो है अच्छे प्रश्न से रिलेटेड करती हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो है आज ये टेस्ट लेकर के आई थी। इसके साथ ही मैं आगे भी टेस्ट लेकर के आती रहूँगी। हम लोग जो है मापन एवं मूल्यांकन को तो उसमें पढ़ ही रहे हैं, थ्योरेटिकल वे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और इसके अलावा टेस्ट मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ। जनरल टेस्ट भी मैं आप लोगों के लेना स्टार्ट करूँगी। मतलब ओवरऑल पूरे जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित एक टेस्ट जो है हम साथ में लेकर के चलेंगे। हो सकता है कि आप में से कईयों को वो टेस्ट सॉल्व करने ना आए, क्योंकि हमारी जो शिक्षण विधियां हैं वो अभी स्टार्ट हुई हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फेस करना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि 2 सितंबर जो पेपर है उसे हम आधार मान के चल रहे हैं, तो हमको जो है जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। और काफ़ी सारे क्वेश्चन, आप यकीन मानिए कि आप जब क्वेश्चन फेस करते हैं तो आपको उसका आंसर लर्न हो जाता है। इसीलिए जो है इसी बेसिस पर मैंने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो पूरा कोर्स है वो स्टार्ट किया है। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं। कल जो मैं लेकर के आऊँगी वो साइकोलॉजी से संबंधित, SST से संबंधित और इसके अलावा जो है आप लोगों के लिए हिंदी में जो है शिक्षण विधियाँ चल रही हैं। देखिए, हिंदी का जो पूरा मैटर है वो मैं करवा चुकी हूँ। इंग्लिश भी हम लोग जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। हिंदी का मैंने व्याकरण से संबंधित पूरा मैटर करवा दिया है। इस वक्त शिक्षण विधियाँ चल रही हैं, उसमें मैंने पहला जो टॉपिक लिया मापन एवं मूल्यांकन लिया है। इंग्लिश बिल्कुल जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। जो लोग जिन्होंने सेकंड लेवल में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लिया है उनके लिए पूरा कोर्स जो है वो मैं लेकर के आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।